हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। कांग्रेस और भाजपा में पुतले फूंकने की सियासत। शुक्रवार को भाजपा ने पूर्व सीएम तो शनिवार को कांग्रेस ने सीएम का पुतला जलाया। पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले के बाद गुस्साया शहर। खजरी क्षेत्र के वासियों ने किया प्रदर्शन, आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम अतुल सिंह ने किया निरीक्षण। कलेक्टर के निर्देशों पर पहुंचे अस्पताल के दौरे पर। और पुलिस के जवानों को दी गई प्राथमिक इलाज की ट्रेनिंग। विपरीत परिस्थितियों में किसी की जान बचाने के सिखाए गए गुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा द्वारा शुक्रवार को फवारा चौक में पूर्व सीएम का पुतला दहन किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बट्टी साहू के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पूर्व सीएम का पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिछले दिनों कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश को अपमानित करने के लिए जो मध्य प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश कहा, ये जैसी सोच, जैसी संस्कृति और जैसे संस्कार वो उनके शब्द थे। इन्होंने कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब देश को बदनाम न किया जाए, जब प्रदेश को बदनाम न किया जाए। तो आपको ध्यान होगा, इन्होंने कहा था कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम। आप मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए आपको मध्य प्रदेश की धरोहरों के बारे में, मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में, मध्य प्रदेश के संस्कारों के बारे में और मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में नहीं पता। हमारा मध्य प्रदेश माँ नर्मदा का प्रदेश है, यहाँ से माँ नर्मदा निकलती है। महाकाल का मध्य प्रदेश है, महाकाल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बसते हैं। और ऐसे मध्य प्रदेश को अपमानित करने का काम कमलनाथ ने किया है। और अभी जिस सोच के साथ ये मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाह रहे हैं, अगले 15 जन्म में भी ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो मदिरा से इसका छुटकारा दिलवाना चाह रहे हैं और हमें हतोत्साहित करना है मदिरा के व्यवसाय को, शराब के व्यवसाय को। और उसी सोच को लेकर के आहते बंद करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी निर्णय लिए। और कमलनाथ जी ने क्या किए थे, महिलाओं के लिए स्पेशल दुकान खुलवा रहे थे। मैं आज इस अवसर पर कमलनाथ जी के इस बयान की निंदा करता हूं और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किए हैं। दूसरा, मैं जो कमलनाथ जी ने पत्रकारों को अपमानित किए, उनके सम्मान में भी हम लोग यहाँ पर आए और उनके सम्मान में भी पुतला दहन करें। मैं छिंदवाड़े के पत्रकारों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि अपने आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, मैं छिंदवाड़े के पत्रकारों से विनती करता हूँ कि अपने आत्मसम्मान गिरवी मत रखो आप लोग।
अपने आत्मसम्मान के लिए निकलो। पत्रकार साथियों को मूर्ख कह रहे हैं, अपने समाज के लोगों को मूर्ख कह रहे हैं, पत्रकार के समाज के लोगों को, तो निश्चित तौर पर आप लोग को भी इनका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। आज हमने उनके दोनों वक्ताओं कि मध्य प्रदेश का मदिरा प्रदेश है और दूसरा पत्रकारों को मूर्ख कहने के खिलाफ उनकी निंदा करते हैं और पुतला दहन करते हैं। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों छिंदवाड़ा में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के विरोध में शनिवार को कांग्रेस के 4 अनुसांगिक संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरा माता जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरा माता जिंदा है। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला इस मौके पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस बीच कुछ कांग्रेस नेताओं को चोटें भी आई। हालांकि कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फवारा चौक में सीएम का पुतला जला दिया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सही है, एक बार हो गया भाई, एक बार होता एक और है गली भी कार्रवाई सर हमारी ये मांग है। कांग्रेस को वाटर कैनन की भी मदद लेनी पड़ी है पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए। क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह का हिंसक प्रदर्शन है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि पुलिस प्रशासन पूरा खरीदा हुआ है, क्योंकि कल जब कमलनाथ जी का पुतला जला जा रहा था तो ये पुलिस प्रशासन गुमशुदा हो गई थी। ये एक भी पुलिस प्रशासन नहीं नजर आया था और इन्होंने खुल्लम खुल्ला पुतला जलाने दिया। लेकिन आज जब एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया गया था और आज ये कांग्रेस परिवार, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, पूरी टीम यहाँ पर जब सामने आई, जबकि एक के ऊपर ये आंदोलन किया जा रहा था, तो भाजपा के नेताओं ने अपने गुंडे पुलिस वालों को यहाँ पर भेज दिया और पानी की बरसात करके इसे रोका गया। लेकिन हम रुकने नहीं देंगे। मैं स्वयं एक महिला हूँ, मैं महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे ऊपर लाठी चलाई गई, मुझे ये निशान है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलाई गई हमारे दोषियों पर कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन स्वयं आगे जाके गिरफ्तार करे और उनका सहयोग ना किया जाए और दोनों को एक जैसी घटनाओं का 376 यानी 376। बताइए, अगर आंदोलन की मांगे अगर तो क्या करेगी? एक महिला अपने घर के सामने शिवराज सिंह और मोदी का पुतला जलाएंगे, एक यूथ पुतला जलाएगा, एक एनएसयूआई पुतला जलाएगा, एक सेवा दल पुतला जलाएगा, एक हमारे साथ ये कॉलेज की बच्चियां हैं, ये रेशमा खान अपनी टीम के साथ में एक बच्चियों के साथ में पुतला जलाएगी, क्योंकि ये बच्ची के साथ में एक दुराचार किया गया है। मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ, मध्य प्रदेश शासन से मांग करती हूँ कि वो इन आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। आज आपने जिस प्रकार देखा
महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI, इन सब ने लाठियां खाई हैं। पकड़ पकड़ के खींचा गया है, हाथ पैर नोचे गए। महिलाओं के साथ पुलिस का ये अत्याचार है, तो आप सोचिए आम आदमी की क्या हालत हो रही होगी। ये संगठन के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ कैसा करेंगे। जिले में शर्म आनी चाहिए। भी बहुत खराब होती चली जा रही है, इसको लेकर के कांग्रेस के कुछ बिंदु सामने नहीं आ रहे। कांग्रेस हर पल आंदोलन कर रही है। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देशों पे कांग्रेस का हर संगठन और हर एक बच्चा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग सड़क पे उतरा हुआ है। अगर आप देखें तो एक दिन एक शाम ऐसी नहीं जा रही है कि कांग्रेस पूरी तरह आंदोलन पे टूटी हुई है। विकास यात्रा निकाल रही भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता बड़े मंच से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने अंतिम व्यक्ति तक के विकास को पहुंचाया। कैसे दिखते हैं आप? जो आपने किया नहीं, आप उसकी यात्रा कर रहे हैं। पहली बात तो अगर कोई विकास पुरुष है छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश का तो आप छिंदवाड़ा के रैंडमली आप कहीं भी चले जाइए और किसी भी बच्चे को बुला के पूछिए कि विकास किसने किया है, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, माननीय कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी। इसका ये एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हमें। अभी 4-5 दिन पहले चार फाटक के पास एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। पुलिस प्रशासन 3 से 4 दिन तक जांच में ही बैठा रहा और दोषी फरार होकर घूमते रहा और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कारण आज युवक कांग्रेस पूरे आक्रोश में है। निरंतर पूरे प्रदेश में दारू के धंधे बढ़ते चले जा रहे हैं। आधे किलोमीटर के दायरे में दारू भट्टी खोली जा रही है। आज MP को दारू प्रदेश बनाने का काम किया जा रहा है और निरंतर आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। शिवराज सिंह चौहान हमेशा बोलते हैं कि मैं साल भर में 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, पर वो उनके आंकड़े के उठा कर देखा जाए तो साल भर में 1000 युवाओं को भी वो रोजगार नहीं दे रहे। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में क्या प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस? मांगे यदि पूरी नहीं हुई, आज हम युवक कांग्रेस के तत्वाधान में पूरे ब्लॉकों में शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक रहा है। यदि मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो CM हाउस का घेराव युवक कांग्रेस के तत्वाधान में किया जाएगा। हमारा छिंदवाड़ा जिला शांति के टापू के नाम से जाना जाता है, मगर आज छिंदवाड़ा जिले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं भाजपा की सरकार के रहते हुए। और अभी आंदोलन के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस कैसी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, वाटर कैनिन का उपयोग कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि इसी तरह चलते रहा तो हर घर से कमलनाथ जी निकलेंगे, हर घर से नकुलनाथ जी निकलेंगे और ये जो लगातार भाजपा सरकार जो अत्याचार कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब हम घर घर से निकल के लगातार देंगे। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं के मामले भी अभी बहुत देखने में आ रहे हैं, बच्चियों के साथ दुराचार के मामले देखने में आ रहे हैं। विपक्ष थोड़ा कहीं ना कहीं मौन नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार उनकी है, उन्हीं के लोग करवा रहे हैं। आंदोलन में आपने देखा कि पुलिस प्रशासन कैसे सत्ता का दलाल बन के ये इतनी निर्दयी घटना हमारे छिंदवाड़ा में हुई है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। यदि इतने एक्टिव ये पुलिस प्रशासन उस केस को लेके हो जाता तो शायद ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ पे नहीं होती। छात्र संगठन के नेता हैं आप, बताइए अगर ये इस तरह की हिंसक घटनाएं बंद नहीं होती हैं तो क्या किस तरह आगामी समय में हम पूरे जिले भर के पूरे कॉलेज बंद करके यूनिवर्सिटी में ताला डाल के और पूरे जिले भर में ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे कि उसकी सारी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन। इधर शहर के दूसरे छोर नरसिंहपुर रोड क्षेत्र में भी शनिवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में CM शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की पूरी कोशिश की। यहां भी महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर शहर कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ निगम के ग्रामीण क्षेत्र के पार्षद, महिला कांग्रेस के सदस्य और क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला का कहना था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। छिंदवाड़ा में हुई घटना इसका उदाहरण है। यही हालात रहे तो हर दिन आंदोलन होगा और भाजपा की प्रदेश सरकार का हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा। शहर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, हमारे ग्रामीण के हमारे कार्यकर्ता, पार्षद दल के हमारे साथी और सभी महिला कांग्रेस की हमारी सदस्य, सभी लोगों ने आज सामूहिक रूप से शिवराज सिंह चौहान का महिला के ऊपर अत्याचार के विरोध में यहाँ पुतला जलाया है। हम प्रशासन को बार बार अवगत कराना चाहते हैं कि आप जब तक भाजपा वालों को दुष्कर्म करते हुए नहीं रोकेंगे, हम लगातार ऐसे ही पुतले जलाते रहेंगे। आज जो छिंदवाड़ा में घटना हुई है उसको भाजपा के नेता संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट 5 दिन बाद हुई है, उसका हम सरसर विरोध करते हैं और हम आज ये आरोप भी लगाते हैं कि प्रशासन द्वारा आज महिला कांग्रेस के ऊपर वहाँ जो अटैक किया गया हम उसके लिए भी कोतवाली जाकर प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको प्रशासन को बार बार चेतावनी देता हूँ, हम हर चौक पे पुतले जलाएंगे, रोक सके तो रोक लो। नरसिंहपुर नाके पर जोन क्रमांक 3, जोन क्रमांक 4 और हमारे सभी शहर कांग्रेस, महिला कांग्रेस अनुषंगिक संगठनों द्वारा यहाँ पुतला दहन किया गया
शिवराज सिंह चौहान का पुतला हमने जलाया है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से माननीय कमलनाथ जी का पुतला इन्होंने जलाया था। इन्होंने किसी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खुद इन्होंने मदिरा प्रदेश बना दिया है पूरे मध्य प्रदेश को, और उसके बाद भी माननीय कमलनाथ जी का इन्होंने पुतला जलाया। और हम चेतावनी देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस का एक एक व्यक्ति, कांग्रेस के सारे संगठन मिलकर शहर के हर चौराहे पर 1 लाख पुतले शिवराज सिंह चौहान का जलाएंगे, और उनको ये चेतावनी है हमारी। जय कमलनाथ, जय नकुलनाथ। आज नरसिंहपुर नाके पर शिवराज सिंह जी का पुतला दहन करा गया, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई 10 साल में 3 गुना। 400 का सिलेंडर कांग्रेस के समय में था, आज 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है हम लोगों को। विकास यात्रा इन लोग निकाल रहे हैं, विकास यात्रा निकालना चाहिए इनको। विकास यात्रा अगर विकास किए हो तो दिखाएंगे कहाँ पर विकास किए इन्होंने। 4 दिन पहले हॉस्पिटल में एक एक करके 2 लोग नहीं रहे, और डॉक्टर ऑन ड्यूटी होने के बाद वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहा। बेरोजगारी का हाल ये है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए नहीं आए। जितनी चीज़ें उन्होंने कहा जनहित में, कोई काम इन्होंने नहीं करा, और सिवाय झूठ बोलने की ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। वो विकास यात्रा नहीं निकाल रही है, ये सरकारी पैसे में, और हमेशा कर्ज ले रही है, रोज कर्ज ले रही है और विकास यात्रा निकाल रही है। तो मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हाथ मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की से चोटिल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शिकायत दर्ज कराने कोतवाली थाना पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी को हाथ एवं आंख में चोट आई है। वहीं अन्य नेताओं ने भी चोटिल होने की शिकायत दर्ज कराई है। अरे पैसे को बुलाई ना मारो। किस तरह की घटना हुई जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुँचे? देखिए, 6 साल की बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ है, और पुलिस कर्मचारी वहाँ पे सामने खड़े हुए थे। हमने पहले से ही उनसे विनम्र अपील की थी कि आप प्लीज़ हमें ये पुतला दहन करने देंगे, लेकिन उन लोगों ने पहले से एकदम दूरियां बना के रखी हमसे। लेकिन जैसे ही पुतला जलाने की हमने कोशिश की तो सारे के सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर आ गए, और हमने फिर भी जब पुतला जलाया तो उन्होंने लाठी चार्ज की मेरे ऊपर, और मेरे आँख में भी बहुत चोट आई है, जो मेरी आँख खुल नहीं रही है। मेरी कमर में भी चोट है, और मेरे हाथ में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत तकलीफ़ दे रहा है मुझे। हाथ मेरा सीधा नहीं हो रहा है, ऐसे ही रख के रखी हूँ। और उसके बाद में तुरंत हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष और एनएसआई के ज़िला अध्यक्ष एकलव्य भैया और अजय भैया आए, तो उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, तो उन्हें भी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई है। क्या कुछ देखा आपने प्रदर्शन के दौरान? वो आइडेंटिफाई हुए हैं चेहरे जिन लोगों ने इस तरह का? देखिए, मैंने जैसे ही कहा कि इन लोगों का जो सहयोग कर रहा है, जो भाजपा के नेता इनका सहयोग कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा हम उनका भी पुतला जलाएंगे। बस मेरे ये शब्द बोलते ही मेरे ऊपर लाठीचार्ज की गई। किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहती है? देखिए, मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज की, मैं क्योंकि चूंकि मेरे आँख में बहुत ज़ोर से लाठी लगी थी और मैं देख भी नहीं पाई थी तुरंत, तो बहुत अच्छे से तो मैं नहीं देख पाई कि कौन कौन थे, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, उसमें महिला भी थी, पुरुष भी थे। लेकिन मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले मेरी चोटें तो बहुत छोटी है, लेकिन उस बच्ची की जो हालत हुई है, सबसे पहले उन दुराचारियों को सज़ा मिले, अन्यथा हम, मेरे जैसी एक एक महिला, एक एक नारी, एक एक बच्ची अपने घर के सामने वापस से पुतला जलाएगी और फिर रोक सके, क्योंकि इस छोटी सी चोट में मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम तो अपने आप को, हमारी गर्दन काट दे वो, तब भी हम तैयार रहेंगे। हर दिन हम पुतला जलाएंगे। अगर हमारी जो 6 साल की बच्ची के साथ में जो दुराचार हुआ है, उन आरोपियों को अगर सज़ा नहीं मिलती है तो हम फिर से आंदोलन करेंगे, चाहे कितनी भी ये लाठीचार्ज करे। लेकिन अभी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरा ये हाथ सीधा नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ मैं माफ़ी। आज जिस प्रकार से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फव्वारा चौक में शांतिपूर्वक हम फूंकने जा रहे थे। उस बीच में जैसे ही पुतला आया तो पुलिस ने घेराबंदी करके लाठी चार्ज करना चालू करा, जिसमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण दीदी पर उन्होंने लाठी चलाया।
जिसको रोकने के लिए मैं सामने आया तो पुलिस वालों ने मेरे को भी पकड़ के मारा, जिसके आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी चोट आई, पीठ में भी और कंधे में भी चोट आई है। और इनने किरण दीदी को घसीटने का काम किया और मुझे भी घसीटने का काम किया। हम एक शांतिपूर्वक पुतला दहन कर रहे थे। आज ये पुलिस के गुंडों के द्वारा जो प्रदर्शन को रोकने का, लोकतंत्र को रोकने का काम जो पुलिस कर रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इनकी लाठियों से हम डरने वाले नहीं है। कार्रवाई चाहते हैं एकलव्य दोषियों पर आप? हम दोषियों पे कार्रवाई चाहते हैं कि उचित से उचित इन पे कार्रवाई हो, शासन प्रशासन इसमें अपनी मिलीभगत न करे और इनको उचित कार्रवाई हो और हमको न्याय मिले। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान SD लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन, साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328, साथ ही 9111750151। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद से शहर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। शनिवार को खजरी क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। खजरी के रहवासियों का आरोप है कि आखिर इस मामले की जानकारी 5 दिनों बाद क्यों मीडिया को दी गई।
5 दिनों तक मामले को दबाने का प्रयास किसने किया? अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है। रोज खान आज ये चाहता हूँ कि एक बेटी के साथ या किसी की भी बेटी हो उसके साथ इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लाने हम लोग आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कानून से क्या शिवराज जी से और सभी से ये चीज़ की विनती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा करके उस बच्ची के लाने हक में फैसला हो। हम लोग खजरी से आए हैं, हम लोग शहर के हैं, नागरिक हैं और हम ये चीज़ों को चाह रहे हैं कि शहर के अंदर अमन शांति रहे, वो किसी भी उसमें हो, हमें किसी यानी राजनीति से वो नहीं है। एक बेटी को न्याय दिलाने, आज अगर उस बेटी को न्याय मिल गया तो आज हमारी सारी बेटियां सुरक्षित रहेगी और इस बेटी को न्याय नहीं मिला, इसका दब गई तो सब कोई कल चल के हर बेटियों के साथ यही होगा। यहाँ न्याय चाहते हैं हम, न्याय चाहते हैं हम। जिला चिकित्सालय में लगातार मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायत पर एसडीएम अतुल सेन ने शनिवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, डॉक्टरों की ड्यूटी शिफ्ट, कर्मचारियों का रूटीन चेक किया, साथ ही मरीजों और परिजनों से भी बात की। दरअसल पिछले कई दिनों से जिला अस्पताल में घनघोर अनियमितताएं देखने को मिली है, जिसके चलते कई बार मरीज के परिजनों और जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शन और चक्का जाम करना पड़ा। इतना ही नहीं, महापौर तक ने जब यहां का निरीक्षण किया तो देखा कि दुर्घटना में घायलों को पूछने वाला कोई नहीं था। इन हालात में कलेक्टर शीतला पटले के निर्देश पर एसडीएम अतुल सेन ने अस्पताल का दौरा किया। हालांकि उन्होंने इसे एक रूटीन निरीक्षण बताया। कब बोला है ऑपरेशन करने को? सोमवार बोला है डॉक्टर। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? नहीं है। सिस्टर डॉक्टर वगैरह आके देख रहे हैं? दोनों टाइम देख रहे हैं डॉक्टर? हैं? कौन है यहाँ पे ज़्यादा देख रहा है? डॉक्टर देख रहे हैं, बड़े डॉक्टर पुराना देख रहे हैं। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के माध्यम से कई खबरें आ रही थी। मेरे द्वारा समय समय पे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है और व्यवस्थाओं के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी रहें और आम मरीजों के यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। विगत दिनों कई ऐसी न्यूज आई हैं जिसके कारण कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि सतत मैं हॉस्पिटल का भ्रमण करूं और सिविल सर्जन और डीन के साथ मिलकर यहाँ की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करें, जिससे कि मरीजों को कोई कठिनाई ना हो। इसी के तहत आज सुबह सिविल सर्जन के साथ, आरएमओ के साथ और यहाँ के चिकित्सकों के साथ हॉस्पिटल के साफ सफाई की व्यवस्था, मरीजों की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, ओपीडी की व्यवस्था, एडमिट मरीजों की व्यवस्थाओं के संबंध में, उनके इलाज के संबंध में एक रूटीन भ्रमण मेरे द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। प्राथमिक चिकित्सा पुलिस के जवानों को भी आनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में किसी की जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार का तरीका जानना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से पुलिस लाइन में शनिवार को पुलिस के जवानों को डॉक्टर्स की टीम ने एक विशेष ट्रेनिंग दी। पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस महकमे को इस तरह की फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें दिल का दौरा पड़ने पर कैसे किसी मरीज को अस्पताल पहुंचने तक प्राथमिक उपचार दिया जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक संजीव उइके, जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी, स्टाफ और पुलिस लाइन का बल मौजूद रहा। वो पूरा ही डायलेट हो जाएगा। आपको उसकी आंखें बीच से बिल्कुल एकदम डायलेटेड खुली हुई दिखेंगी पूरी की पूरी। वो भी अपने को कंफर्म करना है चीजें, ताकि वो आप सभी लोगों को बताते जाए। आपको आगे लेकर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबको क्लियर है? छिंदवाड़ा में भी और अन्य 52 जिलों के सभी पुलिस इकाइयों में यह सीपीआर ट्रेनिंग दी जा रही है। सीपीआर ट्रेनिंग ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस से ही परफेक्ट कर सकते हैं। महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर सक्सेना साहब के मार्गदर्शन में और निर्देशन में आज जिला छिंदवाड़ा में समस्त लाइन में उपस्थित बल तथा थानों
के थाना प्रभारी सहित स्टाफ उपस्थित हुआ है और CPR का डेमोन्स्ट्रेशन काइंडली डॉक्टर मनीष द्वारा दिया गया है। बहुत आवश्यक यह डेमोन्स्ट्रेशन है क्योंकि CPR की प्रक्रिया से आप राह चलते कोई भी इमरजेंसी आती है, आपातकालीन स्थिति में आप किसी की जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं। हो सकता है इस प्रोसीजर से आप जो है थोड़े समय तक एक विंडो हम दे सके एक व्यक्ति को जिसका सर्वाइवल का चांसेस है उसको बढ़ा सके और हम उसको इतना टाइम दे सके कि वो सही उपचार के साथ हॉस्पिटल पहुंच सके। तो सभी पुलिस महकमे को ये चीज़ आनी चाहिए। इसी सोच के साथ माननीय DGP महोदय ने आज समस्त जिलों मध्य प्रदेश के 25 फरवरी को 12 बजे प्रशिक्षण रखा है और जो थाने यहाँ उपस्थित नहीं हैं, थाना स्तर पर भी यही कार्रवाई लोकल डॉक्टर के साथ वहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन दिए जा रहे हैं और प्रैक्टिस दी जा रही है। हमें उम्मीद है समस्त पुलिसकर्मी CPR में सक्षम होंगे और पुलिस के माध्यम से लार्जर सोसाइटी को, यूथ को, कॉलेज स्टूडेंट्स को और कोई भी एबल बॉडीड व्यक्ति को, मैन या वुमन, हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि CPR की प्रक्रिया ज़रूर सीखें। ऑनलाइन सीखने के भी ट्यूटोरियल्स हैं। अपने लोकल हेल्थ क्लिनिक से संपर्क करके आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन फ्री में भी करवा सकते हैं। यदि आप सीखते हैं तो हो सकता है आपातकालीन स्थिति में आप किसी व्यक्ति की जान बचाने में सक्षम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर UPVC विंडो, UPVC डोर, UPVC पार्टीशन, UPVC स्लाइडिंग, LED मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का UP से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला खनिज विभाग को सौंसर के मालेगांव में जांच के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। खनिज विभाग की टीम ने सौंसर से लगे मालेगांव नदी के किनारे की जमीन पर रेत के अवैध भंडार और पोकलेन मशीन को जब्त किया है। खनिज अधिकारी मनीष पालेवाल ने बताया कि रेत के अवैध भंडार की शिकायत मिली थी। इस पर खनिज विभाग की टीम ने सौंसर के मालेगांव नदी के किनारे पोकलेन मशीन सहित 800 ट्राली रेत भंडार जब्त किया गया है। रेत के अवैध भंडार को ग्राम के कोटवार के सुपुर्दगी दे दिया है और खनिज विभाग प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
आपका पार्षद आपके द्वार कार्यक्रम में महापौर विक्रम महाके ने निगम की योजनाओं के कार्ड वितरित किए। वार्ड क्रमांक 29 में विगत 3 दिन से चलाया जा रहा अभियान आपका पार्षद आपके द्वार के तहत घरों घर पहुंचकर निगम से संबंधित कार्ड एवं प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं एवं जनता से संवाद करके आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 29 में नगर निगम की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र एवं कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर शहर के प्रथम नागरिक विक्रम महाके ने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार इस कार्य में सहभागिता दी। इस कार्यक्रम में वार्ड के पार्षद एवं सभापति सामान्य प्रशासन राहुल मालवीय ने वार्ड की जनता को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एस कुमार पेंटर, इनोद कामले, बलराम चौहान, रविंद्र वाघमारे, रोहित पारदी, सुशील पारदी, यश गड़ेवाल, रोहित मालवीय, कुमारी श्रद्धा बघेल, जय वर्मा आदि उपस्थित थे। आज मैं वार्ड नंबर 29 पहुंचा हूं। यहाँ के जो सम्माननीय पार्षद और सभापति हमारे आदरणीय राहुल मालवीय जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमने और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि जब भी हमारी सरकार शहर सरकार बनेगी तो आपको काम कराने के लिए नगर निगम नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आपके कामों को करने के लिए स्वयं नगर निगम वार्डों और क्षेत्रों में जाएगी। इसी कार्यक्रम में आज जो हमारे जुझारू सभापति और पार्षद हैं राहुल मालवीय जी, समस्त वार्डवासियों की जो समस्याएं हैं और जिनके जो विभिन्न योजनाएं जो नगर निगम के द्वारा चलती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है, उनमें विभिन्न मजदूरी कार्ड, संबल कार्ड और वैवाहिक कार्ड जैसे अनेक प्रमाण पत्रों का आज वितरण किया गया। मैं आज के इस अवसर पर सभी वार्डवासियों को और मुख्य रूप से हमारे सम्माननीय पार्षद राहुल मालवीय जी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वार्ड अध्यक्ष जी यश कुमार जी को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिल्म अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। शहर के मुस्कान एनजीओ के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंची ऋतु शिवपुरी ने एक होटल में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा मेरे लिए ससुराल की तरह है और ये उनका तीसरा छिंदवाड़ा दौरा है। इससे पहले भी वो 2 बार छिंदवाड़ा आ चुकी हैं। गौरतलब है कि ऋतु शिवपुरी मशहूर फिल्म कलाकार ओम शिवपुरी और सुधापुरी की बेटी हैं। ओम शिवपुरी कई फिल्मों में विलेन और कैरेक्टर रोल में नजर आए थे, जबकि सुधा शिवपुरी ने सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल में बा का प्रसिद्ध रोल निभाया था। ऋतु शिवपुरी ने भी गोविंदा के साथ आंखें जैसी सुपरहिट फिल्म में काम किया है। छिंदवाड़ा में अभी आप आए तो अभी आपके क्या प्रोग्राम है? अभी तो अपना जो है एनजीओ का प्रोग्राम है वो, और लास्ट टाइम अपना कपूरदा माता के यहाँ बुलावा था तो वहाँ भी दर्शन हो पाए, तो वो बहुत प्यारा दर्शन रहा। सो बस अभी तो बस वहीं जाना है अपना गर्ल्स के बीच में। आज यू नो द स्मॉलर सिटीज़, घर पे उनको चूल्हा चक्के करके मतलब तो अपने आप कुछ कर पाए ये लोग। लास्ट टाइम आई थिंक कितनी 500 मशीनें बांटी थी मैंने। सो दे गिव सुइंग मशीन्स एंड दे इनकरेज विमेन टू कि हमेशा आदमी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े ना, कि आप शादीशुदा हो या आप माँ हो, आप फिर भी घर से काम भी कर सकते हो। जो परवरिश है वो बाधा बन रही है, ऐसा कह सकते हैं। किसकी परवरिश? मतलब अच्छे संस्कार जो है, अच्छी परवरिश हाँ, वो हमारी लिमिटेशंस हो गई हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, आपने जो मैं बोल रही हूँ उसका जिस्ट बहुत अच्छा बोला आपने कि आज अगर आप अच्छे इंसान हो और अच्छी आपकी परवरिश है तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। और मेरी फ्रेंड्स कुछ बोलती है, तूने समारा, मेरी बेटी है समारा, रोहिल मेरा बेटा है, बोले तूने बच्चों को तेरे तरह ही सीधा स्टूपिड बना दिया। मैंने कहा स्टूपिड मत बोल, मतलब स्टूपिड का क्या मतलब होता है कि दे आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, तेज़ जो होता है ना कि भाई किसी से भी कुछ भी काम निकाल देना, बट वो अपने आप सीख जाएंगे। हम भी सीखे और वो भी सीख जाएंगे। बट इट इज़ सैड, इट इज़ वेरी सैड। जो इन्होंने बोला है वो बहुत ही सैड फैक्ट है। जबकि मुझे लगता है कि जो अच्छा इंसान होगा वो और जो ईमानदार इंसान होगा वो अगर ज़िंदगी में लोगों की या अपने परिवार की इज़्ज़त करता है तो वो अपने काम की भी इज़्ज़त करेगा, वो हर चीज़ की इज़्ज़त करेगा। आज मैं जहाँ भी काम करती हूँ, जो भी मैंने थोड़ा बहुत नाम कमाया, आप किसी भी सेट पे चले जाइए, आप किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी से भी पूछ लीजिए, वो बोलते हैं मैम आपकी तरह हमने कभी किसी से काम नहीं किया, आप जैसे स्टार के साथ ऐसे आप सबके साथ प्यार से, फिर स्पॉट बॉय भी हो गया, कोई भी हो। धर्म टेकड़ी कालीबाड़ी मंदिर में शुक्रवार को माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का 11वां उत्सव धार्मिक अनुष्ठान के साथ धूमधाम से मनाया गया।
स्थापना दिवस वार्षिक उत्सव में विशेष पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं हवन पूजन और षोडश पूजा के उपरांत माता रानी को भोग लगाया गया। शाम 4 बजे से शुरू हुई विशेष पूजा कालीबाड़ी मंदिर में देर रात तक चलती रही। कालीबाड़ी प्रांगण के कल 24 तारीख को 11 वर्ष पूरे होने पर कल प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया। उसी श्रेणी में चूँकि कालीबाड़ी में शिवालय भी है तो कल षोडशोपचार पूजा काली जी की गई, जो 4 बजे शाम को कल शुरू हुई थी, रात को लगभग 9 बजे समापन हुआ। उपरांत सभी भक्तों का भंडारा हुआ। भंडारा में सभी लोग प्रस्तुत रहे, सभी लोगों ने भंडारे का ग्रहण किया, पूजा में सम्मिलित हुए। उसी क्रम में आज चूँकि शिवालय है कालीबाड़ी में तो 31 जोड़े पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका रुद्राभिषेक चल रहा है। रुद्राभिषेक के पश्चात यहाँ पे प्रसाद वितरण होगा। समस्त भक्त आए हुए हैं और भीड़ आ रही है और भगवान माँ काली एवं शिवजी सभी छिंदवाड़ा नगरवासियों का कल्याण करे, यही मेरी कामना। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। कांग्रेस और भाजपा में पुतले फूंकने की सियासत। शुक्रवार को भाजपा ने पूर्व सीएम तो शनिवार को कांग्रेस ने सीएम का पुतला जलाया। पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले के बाद गुस्साया शहर। खजरी क्षेत्र के वासियों ने किया प्रदर्शन, आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम अतुल सिंह ने किया निरीक्षण। कलेक्टर के निर्देशों पर पहुंचे अस्पताल के दौरे पर। और पुलिस के जवानों को दी गई प्राथमिक इलाज की ट्रेनिंग। विपरीत परिस्थितियों में किसी की जान बचाने के सिखाए गए गुर।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।